हेलो। आत्मकारक की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम मून के बारे में बात करेंगे। एक कुंडली में जब मून आत्मकारक होता है तब व्यक्ति में क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, क्या क्या डिजायर्स होती हैं जो कि प्रीवियस लाइफ से वो कैरी करके लाए, और उनको क्या क्या लाइफ में चैलेंजेस फेस करने होते हैं, और भगवान का वो कौन सा रूप है जिनकी कृपा से उनको लाइफ में बहुत कुछ अचीव होता है, इन चैलेंजेस को पूरा करने में हेल्प मिलती है। इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्वालिटीज़ के बारे में बात करते हैं कि ऐसे लोग जिनका कुंडली में चंद्रमा आत्मकारक होता है उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, किन क्वालिटीज़ के साथ वो इस जन्म में पैदा हुए हैं। तो यदि आप कहीं जा रहे हो या आपके कोई फ्रेंड हो, उनको देखकर, उनके साथ रहकर, उनसे बातें कर कर आपको बहुत अच्छा फील होता है। वो बहुत ही दयालु होंगे और कभी भी किसी की मदद करने से मना नहीं करते, झिझकते नहीं हैं। तो डेफिनेटली उनके आत्मकारक कौन होंगे? चंद्रमा होंगे। मून प्लेनेट उनका आत्मकारक होगा। ये लोग क्रिएटिव भी होते हैं, साइकिक होते हैं, सामने वाली फीलिंग्स को समझ जाते हैं, और बहुत उनका नेचर तो बहुत ही अच्छा होता है। हर कोई पर्सन उनके साथ रहना चाहता है, उनसे कंसल्ट करना चाहता है, अपनी बातें, अपनी परेशानियां उनसे शेयर करना चाहता है। तो ऐसे होते हैं, ये क्वालिटीज होती हैं मून प्लेनेट जब आत्मकारक होता है तब पर्सन में। अच्छा, बट एक नेगेटिव पार्ट भी है कि ऐसे लोग काफ़ी इमोशनल और सेंसिटिव भी होते हैं अपने एक्सटर्नल आसपास वाले एनवायरनमेंट के प्रति भी। यदि आसपास में जैसे 3 दोस्त हैं, बैठे हैं और 2 में लड़ाई चल रही है, तो तीसरा पर्सन जिसका आत्मकारक मून है, चंद्रमा है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, वो वहाँ नहीं रहना चाहता है। तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के प्रति, इसीलिए ये थोड़ा कभी कभी एंजाइटी में भी आ जाते हैं। ये एक्चुअल में हर जगह खुशी देखना चाहते हैं, खुशनुमा माहौल देखना चाहते हैं, पीसफुलनेस पसंद होता है इन्हें। हाँ, यदि किसी के कुंडली में चंद्रमा अच्छे घर में है, अच्छे प्लैनेट्स उसको देख रहे हैं, या फिर किसी प्लैनेट से इफेक्ट नहीं है, तो उनमें नेगेटिव फीलिंग्स कम होती है या फिर टैकल करने की पावर अच्छी होती है। बट यदि किसी कोई बुरा ग्रह इनको देख रहा है, या बुरे घर में है, बुरी राशि में है, तब इनमें ये नेगेटिव वाली टेंडेंसी ज़्यादा होती है, और ये लोग बहुत टॉलरेंट भी होते हैं, इसलिए इनके दोस्त बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हम इनके डिजायर्स के बारे में बात करते हैं कि वो डिजायर्स जो कि इस लाइफ में वो लेकर आए हैं। इनकी डिजायर होती है हैप्पीनेस की। चल में इस दुनिया में हर कोई हैप्पी रहना चाहता है, हर कोई खुश रहना चाहता है, लेकिन हर किसी का हैप्पीनेस का क्राइटेरिया अलग अलग होता है। कोई चाहता है कि वो कंफर्ट जोन में रहे, उसके पास सारे ऐशो आराम हो, लग्जरी लाइफ हो, तब वो खुश होता है। कोई चाहता है उसको बहुत ज़्यादा नेम फेम मिले, राजा बन जाए, तब वो खुश होता है। कोई पैसे को चाहता है, उससे हमें खुशी ढूंढता है। लेकिन ये ऐसे लोग हैं जिनके लिए पैसा ज़्यादा मैटर नहीं करता, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा मैटर नहीं करती है। इनके लिए क्या मैटर करता है? वो है लव, प्यार और अफेक्शन, केयर, दयालुता, एक दूसरे का ख्याल रखना। ये हर जगह, हर रिलेशनशिप में इस चीज को ढूंढते हैं। लव, अफेक्शन, केयर, ये हर किसी को लव, अफेक्शन, केयर देते हैं, और उनसे इसकी आशा भी करते हैं। चाहे वो पति पत्नी का रिलेशन हो, माता पिता का रिलेशन हो, दोस्तों का रिलेशन हो, या फिर भाई बहन का रिलेशन हो, हर जगह ये बहुत ही ज़्यादा केयरिंग होते हैं, लवेबल होते हैं, अफेक्शनेट होते हैं। अब यदि इनको वहाँ से लव एंड केयर नहीं मिलता तो ये डिप्रेस हो जाते हैं, और इनको मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, पैसे से ज़्यादा लगाव नहीं है। मतलब यदि कोई इनका ऐसा दोस्त है जो इनका ख्याल रखता है, लव अफेक्शन देता है, लेकिन पैसे में वो थोड़ा सा इनसे ज़्यादा पैसा ले भी लेता है, इनको कम देता है, तब भी उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन लव और अफेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। यदि इनको कहीं से ज़्यादा पैसा मिल रहा है लेकिन लव अफेक्शन नहीं मिल रहा, केयर नहीं मिल रही है, तो
वो उसके साथ रह नहीं सकते हैं। तो इनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? लव, अफेक्शन एंड केयर, मेंटल पीस, मानसिक शांति। ये इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये लव, अफेक्शन एंड केयर यही चीज़ है जो इनको लाइफ में कॉन्फिडेंस दिलाती है, जिससे इनको लाइफ में कॉन्फिडेंस मिलता है। और इनको एक ज़रूरत होती है बार बार याद दिलाने की कि सभी लोग, सभी रिलेशन जितने हैं, मम्मी पापा, भाई बहन, पति या पत्नी, दोस्त, सभी इनसे प्यार करते हैं। इसकी इन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब हम चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं। तो इनकी लाइफ में जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो होता है माइंड को लेकर। क्योंकि जो चंद्रमा है, चंद्रमा बहुत चंचल होता है, डेली घटता है, बहुत बढ़ता है। उसी तरह से हमारा जो मन है वो बहुत चंचल है। तो इनको वो मन पर काबू पाना है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि इनका जो एक नेगेटिव पॉइंट है वो है नेगेटिव जो हमारी मेमोरी है, बुरी यादें हैं, उनको बारे में बार बार सोचना, उनसे चिपक जाना। और ये बुरी याद है, नेगेटिव जो थॉट्स हैं, इनको परेशान करते हैं, एंजाइटी लाते हैं, डिप्रेशन लाते हैं। तो इसीलिए इनको ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए और मेडिटेशन करना चाहिए, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होना चाहिए, स्पिरिचुअली इंगेज रहना चाहिए। अपने माइंड को अच्छे अच्छे थॉट्स, अच्छा नॉलेज, अच्छी बुक्स पढ़ना, पॉजिटिव बुक्स पढ़ना, पॉजिटिव लेक्चर सुनना, पॉजिटिव चीज़ें देखना, मतलब हमारे जो सेंसेस हैं उसे पॉजिटिव चीज़ें हम जब अंदर लेंगे तो हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो एंजाइटी, डिप्रेशन जो इनकी प्रॉब्लम है, नेगेटिव जो थॉट्स हैं, नेगेटिव मेमोरीज हैं, उनसे स्टिक हो जाना, चिपक जाना, उस पर इस तरह कंट्रोल पाया जा सकता है। तो ये एक चैलेंज है जिसको इस लाइफ में इनको फेस करना है। और सबसे बड़ी चीज, इनको ये समझ में नहीं आता कि कौन मुझसे सच्चा प्यार करता है और कौन केवल फायदे के लिए प्यार करता है। ये हर किसी पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं। तो इनको ये समझ में आना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू लव एंड फोर्स लव। कौन मुझसे सच्चा प्यार करता है, सही में मेरा केयर करता है, और कौन केवल दिखावे के लिए मुझसे केयर करता है, मुझसे अच्छे से बोलता है, बातें करता है, रिलेशनशिप अच्छा रखता है। ये इनको क्लियर होना चाहिए। और इनके चारों तरफ ऐसे काफ़ी लोग होते हैं जो कि इनके मन को, माइंड को, थॉट्स को मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट करते हैं मतलब अपने अकॉर्डिंग ढालते हैं, क्योंकि वो उनसे काम निकलवाना चाहते हैं। क्योंकि ये लोग काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, इसलिए उनको पता है कि ये पर्सन मेरा काम कर सकता है और इनको मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ, अपनी बातों में ले सकता हूँ। इसलिए ऐसे लोग जिनका चंद्रमा आत्मकारक होता है, उनको ऐसे लोगों से बचना चाहिए। समझ में आना चाहिए कौन अच्छा है और कौन बुरा है। और एक और बड़ा चैलेंज है वो है इमोशनली इंडिपेंडेंट होना। क्योंकि इन लोगों की आदत होती है कि अपने आप को सामने वाले की नज़र से देखना, और इसमें यदि सामने वाला इनको अप्रिशिएट नहीं करता तो काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं और अपने आप में कॉन्फिडेंस बहुत ख़त्म हो जाता है। तो इन लोगों को इमोशनली, सबसे पहले क्या है, इमोशनली किसी पर डिपेंड नहीं होना है। अपने आप को अप्रिशिएट और वैलिडेट फील करने के लिए कि हाँ मुझ में क्या स्किल है, क्या क्वालिटी है, दूसरों की बातों पर नज़र नहीं डालनी है, दूसरों की बातों को नहीं सुनना है। वो हम यदि हमारे बारे में बुरा बोल रहे हैं तो समझना है कि उनमें इंटेलिजेंस नहीं है, वो इतनी क्वालिटी नहीं है कि हमारी क्वालिटीज और स्किल को समझ पाए, या वो हमें नीचा दिखाना चाहते हैं क्योंकि वो हमसे डरते हैं। तो इन्हें अपने आप पर बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनकी लाइफ में जो मदर का रोल होता है, माँ का रोल होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इनको माँ से बहुत लव, केयर, अफेक्शन मिलता है यदि चंद्रमा अच्छा है तो। और यदि चंद्रमा एफ्लिक्टेड है तो हो सकता है मदर से, माँ से अच्छी नहीं बनती हो, लेकिन इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि माँ का अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि इनकी पूरी लाइफ माँ के आसपास ही घूमती है। तो मदर का इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल होता है, बिकॉज चंद्रमा हमारी माँ को रिप्रेजेंट करता है।
तो अब बात करते हैं वो भगवान का रूप जो कि इन चंद्रमा जब आत्मकारक होता है उन लोगों से जुड़ा हुआ होता है। वो है और कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण, जिनको हाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भी बोलते हैं, 16 कला संपन्न। वो इनसे कनेक्टेड होते हैं, इनकी इन पर वो भगवान श्री कृष्ण की स्पेशल कृपा होती है, तो इनको उनसे कनेक्ट होना चाहिए। उनके द्वारा गया जो ज्ञान है भगवत गीता उसको पढ़ना चाहिए, और जिससे इनको विजडम मिलता है, लाइफ में कैसे वर्क करना है प्रैक्टिकली समझ में आता है। और इनको भगवान कृष्ण से क्या सीखना चाहिए, वो है जैसे भगवान कृष्ण कभी भी अब इमोशनली कभी कोई कुछ बोल देता था तो उससे गुस्से से या अपने इमोशंस पे मतलब बहुत अच्छे से कंट्रोल रखते थे। इमोशंस में आके कभी भी कोई डिसीजन नहीं लेते थे, कभी भी कुछ एक्टिविटी नहीं करते थे इमोशंस के वजह से, बल्कि हमेशा काम रह के, कूल रह के और अपने विजडम नॉलेज के बेस पर अपने ऊपर पूरा भरोसा रखकर डिसीजन लेते थे और एक्ट करते थे। और जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दोनों माताओं का बहुत ध्यान रखा और उन दोनों माताओं का इनकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल था, सिमिलरली हमें भी हमारी माता का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और थर्ड पॉइंट है कि इन लोगों को अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस को कम ना होने दें, और हमेशा अपने विजडम का सुने, प्रैक्टिकल रहें और वो काम करें आसपास के एनवायरनमेंट लोगों से इन्फ्लुएंस होके नहीं, बल्कि वो काम जो कि उनका दिल बोलता है कि ये सही है, वो वर्क करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन लोगों का दिल बहुत अच्छा होता है, बहुत हम्बल होते हैं, विजडम भी काफ़ी होता है, इसलिए अपने आप पर ट्रस्ट रखो पूरा, वही काम करना है जो कि हमारा दिल बोलता है। थैंक यू वेरी मच। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए क्या आप में भी ये क्वालिटीज़, ये डिजायर्स और ये चैलेंजेस क्या फेस कर रहे हैं, क्या आप इससे रिलेट कर पा रहे हैं, क्या आपका मून आत्मकारक है? तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कितना % इससे कनेक्ट कर पाए, और यदि आपका आत्मकारक कोई और प्लेनेट है तो आप वो भी कमेंट में बताइए, मैं उस पर भी वीडियो बताऊंगा। और भी कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप बताइए। थैंक यू वेरी मच।